कैसा होगा अगर मैं आपको कहूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे टेक्निक्स अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। सिर्फ एक सिद्धांत अगर आप समझ लेते हैं जीवन का, तो आज मैं वो सिद्धांत, वो लॉ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और सिर्फ एक चीज़ को समझने से और अप्लाई करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे जो टेक्निक्स हैं वो अपने आप अप्लाई हो जाएंगे और होते रहेंगे। और इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा, ये अगर आप ठीक से समझ लेते हैं और अपने जीवन में उसको उतारते हैं, तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे माता पिता बनेंगे, अच्छे पति पत्नी बनेंगे, अच्छे लवर बनेंगे, अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे, अच्छी कलीग बनेंगे, अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, अच्छे कस्टमर बनेंगे और अच्छे सिटीजन बनेंगे, अच्छे भक्त बनेंगे, अच्छे साधक बनेंगे, अच्छे सब कुछ बनेंगे। जैसा मैंने कहा, अच्छे इंसान बनेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है और इसमें जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, जो सिद्धांत मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इंस्ट्रूमेंटल होने वाला है आपके सक्सेस में। और ये एक मैजिक मसाला है जो आप जिस चीज़ में डाल देंगे जीवन में, उस एरिया में आप देखेंगे कि अपने आप इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। तो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कहीं भी हो, कोई भी हो, ये मैजिक मसाला, ये सिद्धांत जो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर इसको आप अप्लाई करेंगे तो लाइफ बदल जाएगी। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही पिवटल हो सकता है आपकी लाइफ जर्नी के लिए। सो वॉच टिल द वेरी एंड, स्टे ट्यून्ड। कहते हैं कि जो भगवान हैं वो प्रेम के भूखे होते हैं, और इंसान तो प्रेम का भूखा होता ही है। तो प्रेम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अगर आप लाइफ में किसी भी एरिया में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। लव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर लव जो है वो हम बॉलीवुड वाला लव जो है उसकी बात नहीं कर रहे, इलू इलू वाला लव उसकी बात नहीं कर रहे। आज हम समझेंगे असली मायनों में कि लव, प्रेम होता क्या है, प्यार होता क्या है, और ये कैसे हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। और अभी जो लोग सक्सेसफुल हैं वो सारे के सारे लोग इस लॉ को कहीं ना कहीं जाने अनजाने में फॉलो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और तभी वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो जो लव है, लॉ ऑफ लव, प्रेम का सिद्धांत, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लॉ ऑफ लव, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस लॉ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे ही टेक्निक्स अपने आप अप्लाई हो जाते हैं। आप हो सकता है पूछे कैसे। तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो यू आर ऑलवेज ग्रेटफुल अबाउट देम, अबाउट हैविंग देम। ग्रैटिट्यूड है आपके बिहेवियर में, यू रिस्पेक्ट देम। आपके मन में, आपके बॉडी लैंग्वेज में हमेशा एक ग्रैटिट्यूड होता है, ग्रेटफुलनेस होती है कि वो इंसान आपके जीवन में मौजूद है। तो ग्रैटिट्यूड अपने आप हो गया। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप हमेशा उसके साथ में एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं। आप विजुअलाइज करते हैं कि इसके साथ आगे लाइफ कैसा होगा, कैसे आप मिलेंगे, बात करेंगे, उनके साथ आप कैसे टाइम स्पेंड करेंगे। यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग दैट पर्सन। तो विजुअलाइजेशन आप अपने आप ही करने लग जाते हैं विथ एनीवन यू लव। उसके बाद जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ एक बार इजहार करके रुक जाते हैं? आंसर इज नो। आप ज़्यादा से ज़्यादा बार उस इंसान को ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं। वो कितने आपके लिए मायने रखते हैं ये आप उनको बार बार बताते हैं। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, ये पति पत्नी का हो सकता है, लवर्स का हो सकता है, ये माता पिता के साथ आपका रिश्ता हो सकता है। आप उनको ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं, गिफ्ट्स भेजते हैं, उनको अलग अलग मैसेजेस भेजते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आप अफर्म कर रहे हैं। अफर्म का मतलब क्या होता है? हम सामने वाले को आश्वासन दे रहे हैं, हम सामने वाले को ये यकीन दिला रहे हैं बार बार कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई रिस्पेक्ट यू, आई वैल्यू यू, मैं आपके साथ आगे टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें हम जो है बताना चाहते हैं, और इसीलिए हम बार बार उस चीज़ को बताते हैं। आई लव यू तो कितनी बार बोलते हैं लोग एक दूसरे को। तो इसका रीज़न क्या है? इसी को बोलते हैं एफर्मेशन। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर वो इंसान कोई गलती करता है तो आप फॉरगिवनेस कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, टू लेट गो। तो आप लेट गो कर सकते हो। जब आप प्यार करते हो यू कैन लेट गो, फॉरगिव कर सकते हो। जब आप प्यार करते हो तो हर चीज़ को वैल्यू करते हो। उस इंसान के साथ आपको जितना भी टाइम स्पेंड करने को मिले, आप वो टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ भी कर सकते हो।
मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने लव्ड वंस को मिलने के लिए दूसरे शहर से फ्लाइट लेके आते हैं कुछ घंटों के लिए, या कभी कभी सिर्फ जो है बैठ के 5-10 मिनट बात करने के लिए वो पूरा ट्रांजिट करके आते हैं, फ्लाइट लेके आते हैं और बातें करते हैं सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट, बिकॉज यू वैल्यू एवरी अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट टू बी विद दैट पर्सन। यही प्यार है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने आपको वाटर टेक्निक वाले वीडियो में बताया कि रिस्पेक्ट एवरी अपॉर्चुनिटी। कभी भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो और अपॉर्चुनिटी आती है तो कभी भी अपॉर्चुनिटी को जो है मना मत करो, एक्सेप्ट दैट अपॉर्चुनिटी। तो जब आप प्यार करते हैं किसी से तो कभी भी आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ते। उस इंसान के साथ रहने के लिए, उस इंसान के साथ जो है टाइम स्पेंड करने के लिए, उस इंसान के लिए कुछ भला आप करना चाहते हैं, उसके लिए आप कोई भी अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करते। जब आप किसी से प्यार करते हैं आपका ध्यान डिटेल ओरिएंटेड हो जाता है, उस इंसान की हर चीज़ में आपका ध्यान रहता है और अपने आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है काम करते हैं जो भी आप करना चाहते हैं उस इंसान के लिए। अगर आप ये सोच लेते हैं कि आप अपने किसी लव्ड वन के लिए काम कर रहे हैं तो उससे आपका काम भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो आउटपुट है वो आपके लव्ड वन के लिए है और इसलिए आप बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं उस काम में। सही है। तो सिर्फ एक प्यार, सिर्फ लव जो है इन सारी की सारी चीज़ों को, पूरी की पूरी जो फिलॉसफी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और सारी टेक्निक्स को अपने आप आपसे अप्लाई करवा देता है प्यार। अपने आप ही ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना पड़ता आपको अलग से, बस हो जाता है। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि एक बहुत बड़ी शक्ति है, महाशक्ति है प्यार, लव। अपने आप में एक मैग्नेट और मल्टीप्लायर है प्यार, क्योंकि जब प्यार होता है दो लोगों में तो वो प्यार सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रहता, फिर वो मल्टीप्लाई होता है। 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 16 होते हैं, 16 से 64 होते हैं, परिवार ऐसे ही तो बनते हैं। तो प्रेम जो है वो एक मल्टीप्लायर है और एक मैग्नेट है। अपने आप चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित भी हो जाती हैं, मल्टीप्लाई भी हो जाती हैं सिर्फ प्यार से। अब ये प्यार जो है ये आपके गोल्स में आप कैसे अप्लाई करेंगे, आपके मटेरियल गोल्स में आप कैसे अप्लाई करेंगे। अब समझिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी, एमपीएससी या कोई भी आप एग्जाम देने वाले हैं, या शायद आप 10वीं 12वीं के लिए पढ़ रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो है पढ़ाई नहीं कर पाते, कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर पाते, आपका फोकस हिला हुआ होता है, आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, तरह तरह के बहुत सारे इसमें जो है प्रॉब्लम्स होते हैं। अब अगर आप समझिए कि जो पढ़ाई की प्रोसेस है, यूजुअली लोग सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि घर वालों का प्रेशर है, क्योंकि पढ़ना ही उनका काम है, ऐसा उनको बताया जाता है, या फिर अच्छी नौकरी मिल गई इसलिए पढ़ते हैं, या तो फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ते हैं, या फिर इस तरह के बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। घर वाले यूजुअली ये बताते हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं होगी तो पैसा नहीं होगा, पैसा और नौकरी नहीं होगी तो लड़की नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वाकई में आपको पढ़ाई में रुचि नहीं होती, प्यार नहीं होता पढ़ाई के लिए, प्यार नहीं होता, तो इसलिए आपका मन जो है लगता नहीं है पढ़ाई में। पढ़ाई में अगर आप मन लगाना चाहते हो तो पढ़ाई से प्यार करना पड़ेगा। वो जो पूरी प्रोसेस है पढ़ाई की या उस सब्जेक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आपको प्यार करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉल इन लव विद दैट सब्जेक्ट, यू हैव टू फॉल इन लव विद स्टडीइंग। उस पूरी प्रोसेस से, अभ्यास करने की प्रक्रिया से आपको प्रेम करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जब आप उस सब्जेक्ट या स्टडी के प्यार में पागल हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका फोकस अपने आप हो जाएगा। आप ये नहीं देखेंगे कि कितना टाइम हुआ है, कितने घंटे बीत गए हैं मुझे स्टडी करते हुए, आप भूल जाएंगे और आप बिल्कुल फोकस होके वो काम कर पाएंगे। फोकस जो है अपने आप हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन अपने आप हट जाएंगे, प्रायोरिटीज़ अपने आप चेंज हो जाएंगी और स्टडी तुम्हारी प्रायोरिटी बन जाएगी। नॉर्मली लोगों की जो है पढ़ाई करते वक्त ध्यान घड़ी पे होता है कि अभी 1 घंटा हुआ, अब 2 घंटा हुआ, अब 3 घंटा हुआ और अब मुझे यहाँ से भागना है। गर्लफ्रेंड से जब बात करते हो फ़ोन पे तो टाइम पे ध्यान रहता है क्या? लोग कितने होते हैं जो 10 बजे से 12 बजे से शुरू करते हैं बात करना, 3-3 4-4 घंटा, 5-5 6-6 घंटा बात कर लेते हैं फ़ोन के ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, या कभी कभी अपने घर वालों के साथ, लेकिन टाइम का पता नहीं चलता। तो टाइम जो है, टाइम का भी पता नहीं चलता जब आदमी प्यार में होता है। तो जब आप पढ़ाई से प्यार करोगे, अपने सब्जेक्ट से प्यार करोगे, उस प्रोसेस से प्यार करोगे, तो अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आप ऐसे ही सब्जेक्ट और फील्ड और स्ट्रीम चुने कि जिसमें आपको प्यार है पहले से, तो ये सारी प्रोसेस एफर्टलेस हो जाती है। अगर आप ऑलरेडी चुन चुके हैं कोई स्ट्रीम, तो जो है उससे प्यार करना सीखो और ये सारी चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आप अपने काम से प्यार कर सकते हैं, अपने फील्ड से प्यार कर सकते हैं।
या अगर आप चुन रहे हैं अभी अपने फील्ड को, तो ऐसे फील्ड को चुनिए जिससे आपको प्यार है। क्योंकि जब आप बिना प्यार के काम करते हो तो आप एक लाउजी एम्प्लॉय, घटिया एम्प्लॉय बनते हो। जैसे बिना प्रेम के पढ़ाई आपको एक खराब स्टूडेंट बनाती है, वैसे ही आप एक एम्प्लॉय जब अपने काम से और फील्ड से प्यार नहीं करता तो एक घटिया एम्प्लॉय आपको बनाता है। क्योंकि फिर आप आलसी बन जाते हैं। आपका जो ध्यान है वो हमेशा घड़ी की टिक टिक पे होता है कि कब टाइम खत्म हो और मैं ऑफिस से भागूं और वेकेशन लूं, बार बार छुट्टी लेंगे, सिक लीव डालेंगे, तरह तरह के बहाने बनाएंगे और ऑफिस नहीं जाएंगे, ऑफिस लेट पहुंचेंगे। ये सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे तब जब आप अपने काम से प्यार करते हैं। अगर काम से प्यार होता है तो आप सारी चीज़ों को छोड़कर टाइम पे ऑफिस पहुंचना शुरू कर देंगे, काम को डिटेलिंग के साथ, अटेंशन के साथ, पूरे फोकस के साथ करना शुरू कर देंगे और दिखते ही दिखते आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन जाएंगे। जब आप किसी चीज़ से प्यार नहीं करते तो क्या होता है, आप आजू बाजू की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं और आजू बाजू की चीज़ें और लोगों को क्रिटिसाइज करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जब आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं होते तो आप जो है टीचर को गाली देने में, स्कूल को गाली देने में, अपने आसपास के क्लासमेट्स को गाली देने में, उनकी गलतियां और खामियां निकालने में, पॉइंट आउट करने में अपना सारा टाइम व्यतीत करते हैं। जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि हमें जो है टीचर ने फेल कर दिया, हम फेल नहीं हुए, उन्होंने कर दिया। तो एम्प्लॉयज़ भी यही करते हैं। जब वो अच्छे एम्प्लॉय नहीं होते तो वो कंपनी को कोसते हैं, बॉस को कोसते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को कोसते हैं, क्लाइंट को कोसते हैं, कॉलीग्स को कोसते हैं, ऑफिस के कल्चर को कोसते हैं, सब चीज़ों को कोसते हैं। लेकिन उसी ऑफिस में कोई होता है जो एक्सेल कर रहा होता है, उसी स्कूल में, उसी क्लास में कोई होता है जो उसी स्कूल में, उसी टीचर के अंडर एक्सेल कर रहा होता है। तो तुम में और उनमें फ़र्क क्या होता है? वो उस सब्जेक्ट से और उस प्रोसेस से प्यार करते हैं, तुम नहीं करते हो। इसीलिए वो आगे हैं, तुम पीछे हो। बिजनेस में अगर तुम ऐसा बिजनेस करो जिससे तुम्हें प्यार हो तो वो बिजनेस सक्सेसफुल होकर रहेगा। क्योंकि बिजनेस में चाहिए पेशेंस, और जहाँ प्यार है वहाँ पेशेंस आ ही जाता है, और जहाँ प्यार नहीं होता है पेशेंस खत्म हो जाता है। जब प्यार नहीं होता है किसी चीज़ से तो वो हार्ड वर्क लगता है, और फिर जब प्यार होता है तो कोई भी वर्क हार्ड वर्क नहीं लगता, आम सी बात लगती है। ऐसा लगता है कि इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो प्यार होना बहुत ज़रूरी है। लव कैन मेक यू अ गुड स्टूडेंट, लव फॉर सब्जेक्ट कैन मेक यू अ गुड स्टूडेंट, लव फॉर वर्क कैन मेक यू अ गुड एम्प्लॉय। और कस्टमर को, क्लाइंट को अच्छी सर्विस देना और अपने उस बिजनेस के सारे जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, हर प्रोसेस से तुम्हें प्यार करना पड़ेगा। तो बिजनेसमैन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज आपको सिर्फ एक फील्ड और अपनी प्रोसेस पे फोकस करके काम नहीं होगा। क्योंकि आप जब बिजनेस शुरू करते हैं तो सारी चीज़ें आप खुद ही करते हैं, ऑफिस बॉय से लेकर सीईओ तक आप ही होते हैं सब कुछ। तो इसीलिए हर प्रोसेस को समझना होगा, हर प्रोसेस से प्यार करना होगा। आप उस स्ट्रगल से अगर झगड़ा करेंगे कि मैं स्ट्रगल क्यों करूं, मैं जो है ऑफिस के छोटे मोटे काम क्यों करूं, तो फिर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। यू हैव टू लव व्हाट यू डू। आपके एम्प्लॉयज़, अगर आपका बिजनेस है और आपके एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय छोड़ के भाग जाते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंडस्ट्री में कहीं भी जाओ, बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, एक ही परेशानी, एम्प्लॉयज़ भाग जाते हैं। इसलिए भाग जाते हैं बिकॉज देयर इज़ नो लव। वो अपने काम से प्यार नहीं करते और तुम अपने एम्प्लॉय से प्यार नहीं करते। प्यार का मतलब यहाँ पे फिर से बोलता हूँ, इलू इलू वाला प्यार नहीं है। प्यार का मतलब सिर्फ वो नहीं होता है। शायद ये लोगों को पता नहीं है, इसीलिए लोगों के जो शादियाँ और प्यार है उनका सो कॉल्ड, उसमें भी ब्रेकअप्स हो रहे हैं और डिवोर्सेस हो रहे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि प्यार होता क्या है। तो प्यार सिर्फ सेक्स नहीं है, प्यार सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, प्यार सिर्फ लड़का लड़की के बीच में नहीं होता है। प्यार एक वाइडर टॉपिक है। फिर उसमें अलग अलग रिश्ते और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा जो है अलग अलग तड़का लगता है, लेकिन बेसिक जो है प्यार तो सेम ही है। प्यार में एम्पैथी है, अटेंशन है, फोकस है, बेसिकली एम्पैथी है। एम्पैथी ही प्यार होता है। एम्पैथी का मतलब क्या है? सिंपैथी, एम्पैथी दो अलग अलग शब्द हैं। सिंपैथी तुम किसी और को देखते हो, उस पर तरस खाते हो, वो सिंपैथी होती है। एम्पैथी में तुम उस इंसान के पोजीशन में चले जाते हो और उसके दुख सुख तुम उसके पोजीशन से फील करना शुरू कर देते हो। तो इंसान जो है यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी में आ जाता है। यूट्यूब पे, आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी बातें सुनी होगी अबाउट सिंक्रोनिसिटी, और लोग जो है 1 1 2 2 3 3 है ना, वो सब कॉमन नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स देख के समझते हैं कि सिंक्रोनिसिटी हो गई है। नंबर से सिंक्रोनिसिटी नहीं आती, प्रेम से होती है। लव ब्रिंग्स सिंक्रोनिसिटी। जब प्यार होता है तो सिंक्रोनिसिटी आ जाती है। जब किसी से प्यार होता है, किसी इंसान से प्यार है, कोई भी हो सकता है, बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो, आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो सकता है, बच्चे हों, सामने वाला इंसान कुछ बोले उससे पहले ही तुम समझ जाते हो कि वो क्या बोलने वाला है। साथ में मूवी देख रहे हो तो मूवी में जो डायलॉग चल रहा है उसके हिसाब से तुम समझ जाते हो कि इस इंसान के मन में उस डायलॉग को लेकर क्या विचार चल रहे होंगे। फिर इस तरफ दूसरा इंसान बैठा है, उसके क्या विचार चल रहे होंगे, सब कुछ तुम समझ जाओगे। ये है सिंक्रोनिसिटी।
कई बार आप टेलीपैथी भी एक्सपीरियंस कर लेते हो। कहीं दूर बैठा है आपका बेटा, कहीं दूर बैठी है आपकी बीवी, और आप अचानक वहाँ पे कुछ होता है और आपको अचानक उसी दिन उनसे मिलने का मन करता है, फ़ोन करने का मन करता है, पैसे भेजने का मन करता है, और फिर बाद में वो आपको बताते हैं कि थैंक यू, बिल्कुल सही टाइम पे फ़ोन किया तुमने, बिल्कुल सही टाइम पे तुम आए हो, बिल्कुल सही टाइम पे तुमने पैसे भेजे। ये क्या है? सिंक्रोनिसिटी। कहाँ से आई? प्यार से। ये मोबाइल फ़ोन में 111222 देखने से कुछ नहीं होता, प्यार से होता है। लव ब्रिंग्स सिंक्रोनिसिटी। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने काम से भी इतने सिंक्रोनाइज्ड होते हैं बिकॉज वो अपने काम से प्यार करते हैं। दे आर सो वेल सिंक्रोनाइज्ड कि वो अपने आप कई लोगों से ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं, कई गुना आगे सोच सकते हैं, 10 20 30 50 100 साल आगे तक सोच सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर, अपने फील्ड को लेकर। और उनके अंदर एक इंट्यूटिव पावर सी होती है कि जो लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन वो ऐसे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो बिल्कुल सही होते चले जाते हैं। जिस मिट्टी को हाथ लगाते हैं उसको सोना बना देते हैं। और फिर लोग सोचते रहते हैं कि इनकी तो पहचान होगी, ये तो करप्शन होता है, ये तो पैसा खिलाते हैं, पॉलिटिकल पावर है, फलां है, ढिकां है। द रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। जो सबसे शीर्षस्थ स्थानों पे हैं वो ऐसे कभी भी नहीं होते। बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता होगा, लेकिन जो सबसे बड़े स्टार्स हैं वो अपने बलबूते पे स्टार्स बने। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, उनके पीछे कौन थे उनके गॉडफादर्स? कोई भी नहीं थे। वो सेल्फ मेड है। उनके बच्चे इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे शायद, लेकिन वो खुद सक्सेसफुल हुए क्योंकि वो सेल्फ मेड है और वो अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए आज 80 साल की उम्र हो जाए, 50-60 साल की उम्र हो जाए, बदन में कहीं भी कितने भी फ्रैक्चर हो जाए, वो दिन के 16-16 घंटे काम करते हैं क्योंकि वो अपने काम से प्यार करते हैं। नरेंद्र मोदी एट दिस एज ऐसा कहते हैं कि ही वर्क्स फॉर 16 आवर्स, 17 आवर्स, 18 आवर्स। क्यों? क्योंकि वो अपने काम से प्यार करते हैं, देश से भी प्यार करते होंगे। तो प्यार जो है, अब कहीं से भी आप अलाइनमेंट लगा लो, लेकिन प्यार आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। जैसा मैंने कहा, बेहतर स्टूडेंट, बेहतर एम्प्लॉय, बेहतर बिजनेसमैन। और प्यार और एक चीज़ आपको सिखाता है, गिविंग। हमारा ध्यान यूजुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये होता है, अट्रैक्ट करना है, मुझे क्या चाहिए, लेना है, टेक टेक टेक, इस पे हमारा ध्यान होता है लाइफ में। बट जब आप प्यार करते हैं तो आपका ध्यान हो जाता है टू गिव गिव गिव। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, इस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं और इसलिए हम ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो एज ए स्टूडेंट जब हम ये सोचते हैं कि मुझे अच्छे टीचर मिले कि नहीं, अच्छा स्कूल मिला कि नहीं, इस पढ़ाई से मुझे कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, मुझे क्या मिलेगा, तो हम अच्छे स्टूडेंट नहीं बनते। जब हम ये सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो हम एक अच्छे स्टूडेंट बनते हैं। एज एन एम्प्लॉई जब हम ये कंप्लेंट करते हैं कि कंपनी खराब है, बॉस खराब है, पॉलिटिक्स खराब है, कॉलीग खराब है, लोकेशन खराब है, तो हम अच्छे एम्प्लॉय नहीं बनते। जब हम ये सोचते हैं कि मैं कंपनी को क्या दे सकता हूँ, मेरे वजह से कंपनी का क्या फ़ायदा हो सकता है, कंपनी की क्या वैल्यू एडिशन हो सकती है, मेरे बॉस को मेरे वजह से क्या फ़ायदा हो सकता है, मेरे कोलीग्स को मेरे वजह से क्या फ़ायदा हो सकता है, इस इंडस्ट्री को मेरे वजह से क्या फ़ायदा हो सकता है, तो आप एक अच्छे एम्प्लॉय बनते हैं। अपने बिजनेस में भी अगर आप अपने सेक्टर का भला करने की सोचते हैं, अपने क्लाइंट का भला करने की सोचते हैं, तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते हैं। जब ध्यान आपका ये होगा कि मुझे बस पैसा लेना है, किसी की जेब काटनी है, तो आप जेब तो काट लोगे, लेकिन उसके बाद सामने वाला जितना तुम समझते हो उतना बेवकूफ़ नहीं होता है। वो समझ जाता है कि तुमने जेब काटी है, उसके बाद वो पूरे गाँव को ढिंढोरा पीट के बताता है कि तुम कमीने हो। फिर तुम्हारा बिजनेस हो जाता है चौपट। लेकिन जब तुम एक बिजनेस सेक्टर में जाते हो और उस बिजनेस सेक्टर से प्यार करते हो, तो एक तो तुम फटाफट पैसा बना के बिजनेस बंद करके या बेच के भागने की कोशिश नहीं करते। तुम एक लंबी रेस के घोड़े बन जाते हो और उस बिजनेस को हमेशा हमेशा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना चाहते हो, और इसीलिए उतने ही प्यार और उतनी ही डिटेलिंग से, उतनी ही ऑनेस्टी के साथ, उतने ही डेडिकेशन के साथ तुम उस काम को करने की कोशिश करते हो और अपने क्लाइंट्स को बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस देने की कोशिश करते हो। और फिर वो क्लाइंट भी तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे ब्रांड से प्यार करता है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि इस ब्रांड से, इस इंसान से हर बार मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। ये विश्वास है, और ये भी प्यार में ही होता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तभी ये विश्वास आता है, सही कि नहीं? तो एक प्यार और उसके इर्द गिर्द इतने सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं जो अपने आप काम करते हैं, अपने आप काम करते हैं। इनमें से कितनी सारी चीज़ें आपके लाइफ में रोज होती हैं। आप एक शादीशुदा इंसान हैं, ध्यान अगर इस पे है कि मुझे मेरी बीवी से क्या मिलेगा, वो सुंदर है कि नहीं है, मेरे भाई की बीवी ऐसी है, मेरे पड़ोसी की बीवी ऐसी है, फला है, ये है, वो है, तो क्या होगा? यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट कि तुम्हारे पास क्या है। लेकिन अगर तुम अपनी बीवी से प्यार करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि उसमें क्या खूबियाँ हैं। तुम उसको अप्रिशिएट भी करोगे, तुम उसके लिए ग्रेटफुल भी रहोगे, तुम हर चीज़ में उसका ध्यान रखोगे, उसका साथ दोगे,
उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके उसको मदद करने की कोशिश करोगे, उसको नर्चर करने की कोशिश करोगे, उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करोगे, उसकी तारीफ़ें करोगे, उसको गिफ्ट्स ला के दोगे, एनिवर्सरी कभी भूलोगे नहीं, इंपॉर्टेंट डेट्स कभी भूलोगे नहीं, तुम उसके साथ मल्टीप्लाई करने की बातें करोगे, चाहे वो पैसा हो चाहे फैमिली हो, तो मल्टीप्लाई करने की बातें करोगे और करोगे भी। तो प्यार होना ज़रूरी है, प्यार होगा तो सब अच्छा है। कितने सारे लोग होते हैं जो अरेंज मैरिज में बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स रखते हैं कि आपके पास ये इतना बड़ा घर होना चाहिए, इतनी ज़मीन होनी चाहिए, इतना दहेज होना चाहिए, फला ढिका। उसके चलते कितने सारे लोगों की शादी ही फिक्स नहीं होती है। लेकिन जब प्यार होता है, लव मैरिज होती है, तो वही आदमी, वही लड़की, वही लड़का सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ना उनको रंग से मतलब, ना रूप से मतलब, ना कास्ट से मतलब, धर्म से मतलब, ना पैसे से मतलब, ना एजुकेशन से मतलब, किसी से मतलब नहीं होता। भाई प्यार है, देख लें। जब प्यार होता है तो हम गलतियों को माफ़ कर देते हैं। छोटे छोटे जो सेटबैक्स आते हैं लाइफ में, उसको हम लेट गो कर देते हैं। प्यार नहीं होता तो हम छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं और कुढ़ते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, जिससे हम लाइफ में और ज़्यादा नए प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि जहाँ ध्यान होगा वही तुम अट्रैक्ट करोगे। प्यार की खूबसूरती ये भी है कि जब तुम प्यार में होते हो, तुम हर चीज़ तुमको पॉजिटिव ही नज़र आती है और पॉजिटिव पे ही तुम्हारा ध्यान रहता है। और फिर जितना तुम पॉजिटिव पे ही ध्यान देते रहते हो, तो अपने आप चीज़ें लाइफ में पॉजिटिव ही अट्रैक्ट होती चली जाती हैं और पॉजिटिव ही आपके लाइफ में होगा। तो एक चीज़, एक एटीट्यूड का बदलाव और लाइफ में सब कुछ बदल सकता है। अभी पिछले साल हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप हारी है। अगर वो ये सोचते कि अरे क्या फ़ायदा हुआ, मतलब हमने सारी मैचेस जीते और लास्ट में हम हार गए, क्या फ़ायदा हुआ, मैंने इतनी प्रैक्टिस की, हम वर्ल्ड कप हार गए, क्या फ़ायदा हुआ, भाड़ में जाए, मुझे नहीं खेलनी क्रिकेट, मुझे नहीं खेलना वर्ल्ड कप। अगर वो सोचते तो हो गई ना बात, फिर T20 वर्ल्ड कप तो जीते नहीं वो। लेकिन वो अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो सारे जो वहाँ पे होते हैं प्लेयर्स, वो पता नहीं उम्र के अपने 5-10 साल से जो है क्रिकेट खेलना शुरू कर चुके हैं और वो इतना लंबा रास्ता तय करके आए हैं, तब जाके उस ग्राउंड पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो अपने प्रोफेशन से उनको बहुत प्यार है, उस वर्ल्ड कप से उनको बहुत प्यार है, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, अपना टाइम, एनर्जी, पैसा, सब कुछ। और इसीलिए वो पुरानी बातों को भूल गए, उन्होंने लेट गो कर दिया, पास्ट की बातों को वो भूल गए। उसको भी उन्होंने एक मोटिवेशन बना लिया कि कोई बात नहीं, वो हार गए लेकिन इस बार अब हम जीत के रहेंगे। और वही प्यार, वही जो लॉ ऑफ लव है, उसके वजह से वो अपना काम ठीक से करते रहे और उसके वजह से वो वर्ल्ड कप जीत गए। ऐसा लग रहा था कि हार जाएंगे लेकिन फिर भी जीत गए। दैट इज़ द लॉ ऑफ लव एंड दैट इज़ द पावर ऑफ लव। तो आपको शादी हो, बिजनेस हो, जॉब हो, स्टूडेंट हो, स्पोर्ट्समैन हो, जहाँ पे तुम प्यार ले आओगे, मैजिक मसाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप तुम ज़्यादा ध्यान से, ज़्यादा पेशेंस के साथ, ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड काम करना शुरू कर दोगे। तुमको वो हार्ड वर्क लगना बंद हो जाएगा, तुमको वो काम लगना ही बंद हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो मज़े की चीज़ है, मज़ा करेंगे, मज़ा आएगा, और तुम इसलिए उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। तुम दिन रात उस चीज़ के बारे में सोचोगे लेकिन थकोगे नहीं। जब तुम किसी काम से प्यार नहीं करते तो तुम थक जाते हो। 15 मिनट करते हो, फिर तुमको लगता है यार बस हो गया यार, और सहन नहीं होता। प्यार करते हो तो टाइम का पता नहीं चलता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अनगिनत उदाहरण हैं। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, अपने शरीर से प्यार करते हो, तो अपने आप अपनी सेहत का ख्याल रखोगे, अपनी डाइट का ख्याल रखोगे, अपनी नींद का ख्याल रखोगे, अपने हर चीज़ का ख्याल रखोगे और अपनी बॉडी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, नर्चर करने की कोशिश करोगे। तुम्हें एक्सरसाइज नहीं लगेगी, तुम्हें सुबह को अलार्म लगा के उठना जो है वो मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि यू लव योर सेल्फ। अपने शरीर से, अपने आप से, अपने स्वास्थ्य से अगर तुम्हें प्यार हो जाए तो तुम हर वो चीज़ करोगे एफर्टलेसली जो करनी ज़रूरी है टू गेट गुड हेल्थ। तुम ग्रेटफुल हो जाओगे तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए। तुम अप्रिशिएट करोगे अपने शरीर को, अपने हेल्थ को, और हर चीज़ अच्छी होती चली जाएगी। और आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव थिंकिंग, लोगों को लगता है कि पॉजिटिव थिंकिंग हमें सिर्फ अपने बारे में पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। गलत। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग सबके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में अच्छा सोचूंगा, अपने लाइफ के बारे में अच्छा सोचूंगा, और फिर जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं कॉन्स्टेंटली अपनी कंपनी, अपने बॉस, अपने कोलीग, अपने पड़ोसी, अपने ये वो सबको मैं गाली देता जा रहा हूँ, सबके बारे में बुरा बोल रहा हूँ। कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव किया, वहाँ पे पूरा नेगेटिव कर दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सही है। तो प्यार, पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप हो जाता है पॉजिटिव थिंकिंग जब आप प्यार करते हो अपने काम से। और ऐसी फालतू की चीज़ों में तुम टाइम वेस्ट भी नहीं करोगे जब तुम प्यार करते हो अपने फील्ड से, अपने काम से। ये भी एक कमाल की बात है। जब प्यार होता है तो अपनी वाइब जो होती है वो वाइब अपने आप ऊपर होती है, अपने आप पॉजिटिव होती है, अपने आप सकारात्मक होती है।
जो हमारी वाइब है वो पूरी तरीके से अलाइंड होती है, फोकस्ड होती है, और इसीलिए हमारी जो अट्रैक्शन पावर है वो बढ़ जाती है, हमारा मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है। जब हम हमारे काम से प्यार करते हैं और हम हमारे काम की तरफ बिल्कुल लगन से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप देखेंगे कि उस काम को पूरा करने के लिए जो भी लोग आपकी तरफ आकर्षित होने ज़रूरी है वो अपने आप आ जाते हैं। अपने आप ऐसी सिचुएशंस बनती चली जाती हैं जिसमें आप सक्सेसफुल होंगे, और अपने आप चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं, लोग जुड़ते चले जाते हैं, और अपने आप ही आपके काम होते चले जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर शेर है जो मुझे याद आ रहा है, आपने सुना भी होगा शायद। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता चला गया। तो ये है द पावर ऑफ लव। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाएंगे, सिचुएशन अपने आप चेंज होती जाएगी, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, नज़रिया बदल जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे प्रिंसिपल्स अपने आप अप्लाई हो जाएंगे, सारे डिस्ट्रैक्शन, सारी नेगेटिव थिंकिंग, सारी नेगेटिव बातें, सारी पुरानी बातें अपने आप पीछे छूटती चली जाएंगी, और फिर आप बिल्कुल अपने गोल की तरफ एक अलग ही स्पीड के साथ बढ़ना शुरू कर देंगे, और इतने एफर्टलेसली आप जाएंगे आगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं। और अपने जीवन के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके लिए अगर आप प्यार, जेन्युइन प्यार लेकर आएँ तो आपके जीवन में सफलता आपकी कदम चूमेगी। यहाँ पर वापस एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने अपने ग्रैटिट्यूड वाले वीडियो में भी बोला था कि मस्का नहीं मारना है। यहाँ पर ये मत समझो कि ये सारी चीज़ें तुमको झूठ मूठ का दिखावा करना है, कि झूठ मूठ के हम जो है प्यारी बातें करेंगे, झूठ मूठ के अप्रिसिएशन करेंगे, झूठ मूठ का जो है डेडिकेशन दिखाएंगे। तो झूठ मूठ करने से कुछ नहीं होगा। झूठ मूठ करोगे तो तुम्हारे आसपास भी झूठ मूठ करने वाले लोग ही आएंगे, और वो भी तुम्हारे लाइफ की सच्ची मुच्ची लंका लगाएंगे। तो ये झूठ मूठ का कार्यक्रम काम नहीं करता। तुम लोगों को चीट कर सकते हो, यूनिवर्स को चीट नहीं कर सकते, अपने अंतर्मन को चीट नहीं कर सकते, भगवान को चीट नहीं कर सकते। और शुरू में जैसा मैंने कहा कि जो है भगवान भी प्रेम से मिलते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। तो जब भगवान प्रेम से मिल सकते हैं तो आप सोचिए कि जीवन में ऐसा क्या हो सकता है भला जो उस प्रेम से प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लगा होगा सुनने में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यार आपको सब कुछ सिखाता है। और यहाँ पे एक जाते जाते एक एडिशनल टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर ये मत सोचिए कि किसी मक्कार गलत इंसान से जो है ज़बरदस्ती प्यार करो, एक थप्पड़ लगे तो दूसरा गाल आगे कर दो, वो जो है उसको प्यार नहीं बोलते, उसको बेवकूफ़ी बोलते हैं। और जो आदमी तुम्हारा जो है मर्डर करने आ रहा है, तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तुम उससे भी बैठ के प्यार करो, वो भी बेवकूफ़ी कहलाती है। लेकिन प्यार आपको कम से कम ये सिखाता है कि कैसे उनको अवॉइड करना है, कैसे उनके बारे में सोचना नहीं है, लेट गो करना है, भूल जाना है उनको और अपने काम पे फोकस करना है। अभी नॉर्मली होता क्या है कि आप उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेते हैं, लेकिन आप सुबह शाम दिन रात उनके बारे में सोच सोच के अपना भेजा खराब करते हैं, अपनी वाइब खराब करते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ खराब होती है, आपका स्वास्थ्य खराब होता है। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। उसका रीज़न ये होता है कि बुरे लोग अपना काम करके उस बात को भूल जाते हैं और आगे निकल जाते हैं लाइफ में। जो अच्छे लोग होते हैं सो कॉल्ड, वो उस इंसान को रिटेलिएट नहीं करते, वहाँ पर कोई जवाब नहीं देते, मुंह तोड़ जवाब नहीं देते, और फिर मन ही मन में वो कुड़ते रहते हैं, मन ही मन वो उसको गालियाँ देते रहते हैं, मन ही मन उसको याद कर करके जो है गुस्सा होते रहते हैं। आप ये प्यार का मैजिक मसाला अपने जीवन के किसी भी एरिया में डाल दो, वो एरिया परफेक्शन की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, ग्रोथ की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, मल्टीप्लिकेशन होनी शुरू हो जाएगी, और अट्रैक्शन पावर आपकी बढ़ती चली जाएगी। इससे बड़ा वशीकरण का कोई टोटका इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जो आदमी प्यार से भरा हो उस इंसान से सब लोग प्यार करते हैं। और अगर आप नफरत से भरे हुए हैं, कॉन्स्टेंटली कूदते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, किसी ना किसी को गाली देते रहते हैं, तो आपकी वाइब भी वैसी हो जाती है। फिर पूरी दुनिया आपसे नफरत करती है, आपसे कूदती है, आपको दोष देती है, आपको गाली देती है। तो इसीलिए यू नीड टू स्विच दिस टू द पॉजिटिव साइड, द लॉ ऑफ लव। इसको लगा डाला तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो लॉ ऑफ लव, LOA से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है LOL, और LOL का मतलब होता है लॉ ऑफ लव, LOL का मतलब होता है लॉट्स ऑफ लाफ्टर ऑल्सो। और लाफ्टर जो है वो तो अपनी लाइफ में ज़रूरी होता ही है, बिकॉज लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और लव के साथ लाफ्टर और लाफ्टर के साथ लव, ये अगर साथ में हो तो अट्रैक्शन और जीवन के सारे आनंद और सारी सिद्धियाँ आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। तो इसीलिए अंडरस्टैंड दिस सिंपल कॉन्सेप्ट एंड चेंज योर लाइफ। मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।